ओम शांति। एवर होलिएस्ट गॉड फादर के हम बच्चे हैं, तो हमें होलिएस्ट बनना है, हाईएस्ट बनना है, लकीएस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट बनना है। ये स्मृति दिलाते हैं परमपिता परमात्मा। पवित्र बनकर पवित्रता की शक्ति से प्रकृति को, विश्व के जड़ को, चैतन्य को, सभी को पवित्रता का सहयोग देकर पवित्र बनाना है। प्रकृति जीत बनना है, विश्व की होलिएस्ट आत्मा बनना है, ऊंचे बाप द्वारा ऊंची आत्मा बनना है, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बनानी है। ब्रदरहुड की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से सभी के साथ मिलना है। साधारण से बदलकर अब हाईएस्ट बनना है। 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सुख, शांति, ये गारंटी लेनी है। भाग्य की लकीर भाग्य विधाता की श्रीमत पर चलकर खिंचवानी है। उनका बच्चा बनना है, उनके वर्षे का अधिकारी बनना है। श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त करना है, हमें रिचेस्ट बनना है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, निश्चय से अनुभव करना है और परमात्म याद से हर कदम में पदम कमाने हैं। हर कदम में पदम कमाने वाली आत्मा रिचेस्ट आत्मा बन जाती है। तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये मुझ आत्मा को सदा याद रहे। प्रभु मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा, परमात्म प्राप्तियाँ कर सदा खुश रहना है। श्रेष्ठ समय को समीप लाना है। मास्टर दाता बनकर मास्टर दातापन का जो पाठ है वो बड़ी तीव्र गति से बजाना है। विश्व की आत्माओं पर रहम करना है। विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। 6 महीने जो है, 6 मास में संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज को अनुभव में लाना है। मैं खत्म कर देना है। विघ्न बहुत सारे आएंगे, शेर बिल्ली के रूप में आएंगे, विघ्न आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन ये बॉडी कॉन्शियस का मैं और ये बॉडी कॉन्शियस की सेवा का जो मेरा है, इसके प्रभाव से हमको सदा मुक्त रहना है। कितना भी बड़ा पेपर हो, कितने भी बड़े विघ्न हो, कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ हो, कितना भी साधन का आकर्षण बढ़ जाए, लेकिन प्रभु जी कहते हैं 75% उससे प्रभाव मुक्त रहना है और रेडी बनना है। इसमें मरना पड़ेगा, तो ये मरना मीठा मरना है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें मज़ा आएगा। इसलिए गिरती कला, बहानेबाजी और किसी तरीके की कमज़ोरी का जो हमारे में आ जाती है, बहानेबाजी की कमज़ोर हैं हम, ये सारा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें निस्वार्थ पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बोला इस मैं और मैं को मार देना है, और निस्वार्थ पुरुषार्थ में मैं सबसे पहले मुझे करना है। किसी भी तरीके का स्वार्थ ना हो, इसमें मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। स्वयं प्रति और सभी के प्रति हिम्मत का हाथ बढ़ाते रहना है, तो 1000 कदम बाप की मदद हमको मिलती रहेगी। रहम भावना रखनी है, कमजोरियां नहीं देखनी है, शुभ भावना का बल देना है सबको। सी फादर और सी ब्रह्मा माँ, और किसी को नहीं देखना। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, नहीं देखना है। स्वराज्य अधिकारी बनकर मन मुख्यमंत्री को ऑर्डर कर हमें अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित करने की जो ड्रिल है वो करते रहना है। लौकिकता सारी समाप्त हो जाए, अलौकिक हम हो जाए। मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के लिए हाजिर हूँ, ऐसा मुझे बाबा को बोलना है। परमात्म कार्य में सदा निमित्त बनकर हमको हाजिर रहना है। ये हम आत्माओं को होमवर्क मिला हुआ है, इस होमवर्क को बुद्धि में रखकर उसको पूरा कर लेना है। क्योंकि अगर हम होलिएस्ट गॉड फादर के होमवर्क को पूरा नहीं करेंगे तो हम अच्छा फील ही नहीं करेंगे, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन खाता रहेगा। इसलिए अपने पर विशेष ध्यान देते हुए हमें होलिएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बनना है। इसको बुद्धि में रखते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी को हाजिर करेंगे, शिव बाबा को हाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उन्हीं के महावाक्य हैं ये, हम उन्हीं से समझेंगे और आत्मा भाइयों को सभी को समर्पित करेंगे। हर आत्मा जागे, हर आत्मा प्रभु को पहचाने, अपने पिता को पहचाने, अपने पिता का प्यार प्राप्त करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य विश्व की करोड़ों की आबादी जो है सभी के लिए हम समर्पित करेंगे। उन आत्मा भाइयों के लिए भी समर्पित करेंगे जो आत्माएं प्रभु जी को छोड़कर चली गई हैं,
विकारी हथियाला बांध लिया है, उन सभी आत्माओं के अंदर बीज पड़ा हुआ है, सत्यता का बीज पड़ा हुआ है। उन्होंने सेवाएं की हैं, उन्होंने स्वीकार किया था बाबा को। अभी फिर से उनमें काम विकार के प्रति बिल्कुल वैराग आ जाए और फिर से पवित्रता उनको आकर्षित करे, वापस प्रभु जी के पास आए, वापस पढ़ाई में मन लग जाए और फिर साथ में रहने वाली आत्माओं को भी पावन बनाने के वो निमित्त बने। इन्हीं दुआओं के साथ उन आत्मा भाइयों के प्रति भी हम समर्पित करेंगे जिसके प्रति बाबा कहते हैं कि आत्माएं अलबेली हो गई हैं, क्योंकि ये अलबेलापन फेल करवा देगा। ये माया अलबेलेपन में ले जाती है और इसी में आत्माएं फेल हो जाएंगी। इसलिए दुआ करेंगे कि हर आत्मा जागृत अवस्था में रहे और वो कर ले जो बाबा कहते हैं। कोई भी पश्चाताप न करे, कोई भी ना रोए न चिल्लाए। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए प्रभु जी की मुरली प्रकृति के प्रति भी समर्पित करेंगे, वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करेंगे और तत्वों के प्रति भी समर्पित करेंगे। वो भी शक्तिशाली बने, उनमें भी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के जो महावाक्य हैं, इसकी पवित्रता की खुशबू चारों तरफ फैले और सब फिर से समर्थ, सतो प्रधान और सतोगुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम आज देखेंगे इस संगम युग की प्यारी सी सुबह में मीठे मीठे परमात्मा हमको किस विधि से प्यारी शिक्षाएं देते हैं, ताकि हम सभी आत्माएं भी उनके अच्छे बच्चे बने, उनके वारिस बच्चे बने। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप समान, अब कार्यों पर भी उपकार करना सीखो। हर तहजीब सिखा रहे ना, वो नहीं आती है। पहले कोई हमारे साथ अपकार करता था या करता है, अभी भी पूरा क्लीन तो नहीं हुए। अगर जहन में पुरानी बातें आ जाती हैं कभी, तो फिर से वो जिसने अपकार किया होता है ना, उसके लिए थोड़ा इल फीलिंग फिर से पनपती है। तो हम सब तो यही सीखा हम लोगों ने रावण के राज्य में। हम नहीं कहेंगे कि हमें किसी ने सिखाया, लेकिन हम सभी ने सीख लिया दे अभिमान में आकर कि किसी ने अगर बुरा किया है तो उसको हम बुरा बोलते हैं। उसके लिए भी कई लोग तो बिल्कुल ही गिरा हुआ बोल देते कि तू भी मर जा, तेरा खानदान भी मर जाए। इस तरह के अपशब्द बोल देते हैं दुखी होकर एक दूसरे को, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हम आत्मा भाई भाई हैं। हमें मालूम नहीं है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि कैसे ये कर्मों की गुह्य गति में सब उलझे हुए हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि इस समय सभी बीमार हैं, सब गलत फहमियों में एक दूसरे के साथ हैं और फिर सब काम क्रोध लोभ मोह जो है इसमें जकड़े हुए हैं। उसके चक्कर में अपनी चीज समझते हुए किसी का बुरा कर जाते हैं। मना मालूम नहीं है ना, तो जब मालूम नहीं है तो सब निर्दोष है। इसलिए मीठे परमात्मा जो है वो लड़ाई झगड़ों को बंद करवाते हैं। दे अभिमान लड़ाई झगड़े को बढ़ाता है। तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, तुमने कैसे सह लिया, बढ़ाओ। लेकिन पिता परमेश्वर कहते हैं ये कोई हल नहीं है। आज महाभारत का जो युद्ध है वो परिणाम है इस बात का कि वो बदले की भावना को कहीं खत्म नहीं किया, उसकी जड़ को नहीं समझा। अब बाबा हमको जड़ तक लेकर जाते हैं, हर बात समझाते हैं और फिर उसमें हम सारे ही शामिल हैं। हम सारे ही देह अभिमान में, हम सारे ही शामिल हैं। तो किसको दोष देंगे? वो जड़ तक हमको समझा कर अब बोलते हैं रहम करो। किसी की भी गलती नहीं है ना, अनजाने में सब करे जा रहे हैं, क्योंकि भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, भूल गए कि हम परम धाम से आए हैं। और ऊपर से हम सारी सोल्स जो शुरू में आती हैं, सतयुग में आती हैं, वो सबसे पहले विस्मृत होती हैं। उनकी विस्मृति का प्रभाव द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स पर पड़ता है, तो वो भी भूल जाती है। इसलिए कुल मिलाकर देखे तो कोई भी दोषी नहीं है और कुल मिलाकर देखे तो हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, क्योंकि हमारी विस्मृति के प्रभाव से सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो इन सारी बातों को बाबा समझाकर लड़ाई को खत्म कराते हैं। हम आत्माओं की जिम्मेवारी है
कि हम फिर से स्मृति स्वरूप बने, फिर से हम होलीएस्ट और हाईएस्ट बने। तो वो होलीएस्ट और हाईएस्ट का प्रभाव जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैले और सारी आत्माएं फिर से सतोगुणी बनकर, पवित्र बनकर घर वापस चलने को तैयार हो जाएं। इसलिए बाबा हम आत्माओं को ही कहते हैं कि अब बाप समान, अब कार्यों पर भी उपकार करना। अब बाबा का क्या लेना देना है ना, कर्म हम करते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ हम करते हैं। अब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, हम आत्माओं को पावन बना, क्योंकि उनके सिवाय हमको कोई और बना ही नहीं सकता। हम सभी खराब हो गए। कृष्ण की आत्मा जो शुरू में आती है, जो सतो प्रधान थी, वो खुद विस्मृत हो गई। तो कौन बनाए, कौन बनाए हमको पावन? इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आकर हम सारे तो अपकारी बन जाते हैं ना, हम सारे अपकारियों पर उपकार करते हैं। हम भी तो गलत होते हैं, लेकिन बाबा हमारे ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखते हैं जो ऊपर से नीचे आई थी। तो हम पर उपकार करते हैं, रहम करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, ढेर सारा प्यार लुटाते हैं, हर तरह की हमको समझ देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ना, हम आत्माओं को बोलते हैं तुम भी बाप समान बनो, तुम भी अपकारियों पर उपकार करो। सीखो कि कैसे जो बुरा करता है उसका भी मुझे अच्छा सोचना है। उसने बुराई कहाँ से सीखी? यहीं से तो सीखी है। बुराई फैली हुई थी चारों तरफ। हमारी सोच भी वायुमंडल में फैलती है, हमारे बोल भी फैलते हैं, सारे वाइब्रेशंस फैलते हैं जिसको आत्माएं कैच कर रही हैं। इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी राजधानी है। जो तुम कर रहे हो वो लोग कर रहे हैं, वो अनजाने में कर रहे हैं और हमें अभी समझ मिल रही है और हम जान के कर रहे हैं। इसीलिए उनकी सजा भी मुझे मिलेगी। उनको तो नहीं मालूम है, इसलिए उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उनकी डिफरेंट टाइप का वो लोग शरीर छोड़ेंगे, लेकिन वो जो उल्टा कर रहे हैं उसकी सजा हमको मिलेगी, क्योंकि अभी हमको समझ मिल रही है। इसलिए बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप समान जो अपकारी हैं, जो बुरा कर रहे हैं, जो तुम्हारा भी बुरा कर रहे हैं, उन पर भी उपकार करना सीखो। हम बोल देते हैं उसने धोखा दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, ऐसा बोल देते हैं। ये नहीं बोलकर दुआएं करनी है कि वो इस बुराई से मुक्त हो जाए। तो फिर जो बुरा किया होता है ना, उसका असर हम पर नहीं होगा। लेकिन बुरे को जब हम बुरा बोल देते हैं तो उसकी बुराई और बढ़ जाती है, वो और गंदा काम करते हैं और बुरा करते हैं। फिर सारा उसका जो बुरा किया हुआ वो सारा प्रभाव हम पर आता है। हमको रहम करना है। कोई भी आत्मा गलत कर रही है, माना वो बीमार है, वो ऊपर से आई है, लेकिन उसको रोग लगा हुआ है, लोभ का लगा हुआ है। लोभ का भी लगता है ना, लोभ के चक्कर में भी तो सारे लोग उल्टा करते हैं। अब किसी के साथ दुश्मनी होती है, वो उसको उसके दूसरे के साथ करवाता है, बीच में रिद्धि सिद्धि वाली आत्मा है। अब उसका तो क्या लेना देना है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए, लोभ के लिए। तो सारी आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं। जो वशीभूत हैं, जिसको याद ही नहीं है, जिसकी याददाश्त खो गई है कि वो भगवान का बच्चा है, वो सतोगुणी है। तो जिसको याद ही नहीं है, याद ही खो गई है, याददाश्त खो गई है, उस पर बाबा कहते क्या करेंगे? रहम करेंगे ना। क्योंकि हम आत्माएं जब किसी को बुरा बोलती हैं तो हम उसको श्रापित कर देते हैं, हम उसकी बुराई को और बढ़ा देते हैं, वो और बुरा करता है, फिर सारा उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। इस कर्मों की गति को हमको समझना है। हमको दूसरी सोल को श्रापित नहीं करना है। कोई कितना भी बुरा करे, भगवान कहते तुम उसका भला सोचो। जैसे बाबा
सतोगुणी स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। ऐसे मुझे भी अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उसको स्वस्थिति की स्मृति दिलानी है, उसके लिए दुआएं करनी है। परमात्मा की सब शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की पवित्रता और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए, जो जितना बुरा करे और दिल से दुआएं, ऊपर ऊपर से नहीं, रटा हुआ नहीं, दिल से आत्मा भाई भाई, होलीएस्ट और हाईएस्ट बनकर ना, तो हाईएस्ट वाला कर्म करना, नीचे नहीं उतरना। कोई नीचे है उसके साथ मुझे नीचे नहीं उतरना, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। मीठे बाबा, हमको मीठा यही तो मिठास है, इसको मिठास बोल। अपकारी पर भी उपकार करना, ये चरित्र में मिठास आ रही है। कड़वाहट खत्म हो रही, कड़वाहट भरी हुई है ना हमारे अंदर बहुत बुरे तरीके से। अब उसमें मिठास लानी है। वो खाली मुख से मीठा बोलने वाली बात नहीं है। वो तो बहुत, बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छे से बोल लेते हैं आजकल लोग, मीठा बाहर बोल लेते हैं, अंदर से कड़वाहट रखते हैं। हमें ये अंदर की कड़वाहट को खत्म करना है, अंदर में मिठास भरनी है, नेचुरल बनाना है उसको, कि अंत में अपकार ही अपकार करती हुई आत्माएं दिखाई देंगी। वो दृष्टि में होगा अपकार, लेकिन एक्चुअली वो सारे एक दूसरे के साथ हिसाब किताब चुकतो कर रहे होंगे। कोई किसको मार रहा होगा, कोई किसका कुछ कर रहा होगा। वो एक दूसरे के साथ हिसाब किताब चुकतो कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उसके कर्म न दिखाई दे। मुझे ये दिखाई दे कि मुझे इस आत्मा भाई का जो ये बैडपन है, इसको भस्म करना है। परमात्मा की याद में रहकर वो अवस्था हमारी होनी चाहिए कि किसी के काम विकार की दृष्टि है तो वो काम विकार को हम खत्म कर दें। लोभ है तो उसका लोभ खत्म हो जाए, अहंकार है तो उसका अहंकार खत्म हो जाए। इस तरह सशक्त बनना है और अभी से इसका अभ्यास करना है। तो मीठे मीठे परमात्मा की 800 करोड़ आबादी सब बच्चे हैं। भूत प्रेत आत्माएं भी उनके बच्चे हैं, इसलिए भूत प्रेत आत्माओं को भी रिजेक्ट नहीं करना है, उनके लिए भी दुआएं करनी है कि उनको प्रभु की छत्र छाया मिल जाए। ये तो भागते हैं ना भूत प्रेत आत्माओं से, इसलिए वो और तंग करते हैं। हर आत्मा को इस समय स्वीकृति चाहिए कि उसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि हर आत्मा की दुखती रग अलग अलग है। वो ऊपर से भूत प्रेत बनकर नहीं आई थी, यहाँ बनी है। इसलिए मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। जो तुम्हारी निंदा करता है ना, किस बात में वो निंदा कर रहा है वो देखो, उसको करेक्ट कर लो, उसको भी अपना मित्र समझो, उसके लिए भी दुआएं करो। सीखो, बाबा कहते हैं अच्छा काम करना सीखो। इसमें फिर वही ना, जैसे कल बाबा कहते हैं कि कहते हैं हमें तो बहुत मरना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते हैं इसी मरने में तो मजा है, इसमें सुख है, इसमें हम खुद भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुखी करते हैं, तभी चैन आता है। क्योंकि आत्मा भाई भाई है ना। हम बद्दुआएं, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं उसके लिए बुरा बोल दूंगी, लेकिन मैं अच्छा फील थोड़ी करती हूँ। अपना ही मन चिढ़ता है अंदर से और दुखी होता, परेशान होता, दुख लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, दुख ले रहे हैं अंदर, खुद भी दुखी हो रहे हैं, उसको भी श्रापित करे जा रहे हैं, तो कहाँ खुश रह पाते हैं। अब बाबा कहते सुख देना सीखो, उसको भी दुआएं देना सीखो। दुआएं देंगे, अपना अंदर भी शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, जलेगा नहीं, और दूसरी सोल को भी अच्छा बना देंगे।
इस तरीके की मिठास भरनी है अपने अंदर, आत्मा के अंदर मिठास भरनी है। इस जैसे संपूर्ण पवित्रता है ना, एक पूरी किताब है ना, वैसे ही मिठास है। जब वो सारी की सारी संपूर्ण पवित्रता की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगी, आचरण में आ जाएंगे, हम मीठे बन जाएंगे। मिठास मीन्स हर सोल के साथ एक जैसा व्यवहार, अच्छा वाला, हर सोल के साथ, उसको कहेंगे मीठा बच्चा। गहराइयां हैं प्रभु जी की हर बात में। ऐसे नहीं बोल रहे हैं जब से आए मीठे बच्चे ही हम सुन रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की गहराई पूरी आ जाए, तब जाकर हम मीठे बच्चे बनेंगे। फिर हम एक भी सोल के लिए बैड नहीं सोचेंगे। बहुत सारी क्लीनिंग चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम अपने को सिखाना है। बाबा कहते सीखो, नहीं तो ये देह अभिमान ना और झुकता नहीं है। देह अभिमान मिटता नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, ये बात मिटती नहीं बुद्धि से। अब ये बात अंदर ही न जाए, हमको ऐसा बनना है जैसे ब्रह्मा जी ने। अब कितना अपकार किया सबने उन पर, अंदर ही नहीं लेकर गए किसी का अपकार। गंदी से गंदी बातें जो बोली लोगों ने, अंदर ही नहीं जाने दी। दुआएं बाहर की बाहर ही रख दी, प्रभाव मुक्त रहे। अब यही 6 महीने का होमवर्क हमको मिला। उस विघन में, उस परिस्थितियों में, हाँ, अपकार करने वाले अपकार करेंगे, लेकिन बाबा ने क्या बोला? प्रभाव मुक्त रहना। ब्रह्मा जी तो शुरू से ही रहे, हमको थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, आदत नहीं है। तो रूट कॉज, जड़ तक बाबा कहते जाओ, समझो हर बात को, समझाओ अपने आप को, सब निर्दोष है। अब समझ नहीं है, जब हमको समझ खत्म हो जाती है, हम बेसमझ हो जाते हैं, हमारी पुरानी स्मृतियां मर्ज हो जाती हैं, याददाश्त खो जाती है। अगर जिंदगी में भी किसी के साथ ऐसा होता है तो वो ऊट पटांग हरकत भी करता है, तो हम क्या करते हैं? रहम करते हैं, भाई इस याददाश्त खो गई है इसकी। बस यही समझना है। हम सभी की याददाश्त खो गई थी। अभी देखो, हमको ही सारा दिन याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं। अगर सारा दिन याद रहे तो आत्मा वाला पार्ट बजाएंगे ना, हाईएस्ट पार्ट बजाएंगे, होलीएस्ट और हाईएस्ट पार्ट। तो हम अपने को भी तो देख सकते हैं ना। तो ब्रह्मा जी हमेशा दूसरों की गलतियां जो लोग करते होते थे ना, उसको अपना समझते थे कि मैं भी तो विस्मृत था, इसलिए वो सब पर रहम करते थे। वही चीज हमको भी करनी है। बेसमझी में सब उल्टा काम कर रहे हैं। अगर समझ होती तो थोड़ी करते ऐसा काम। हम भी बेसमझी में ही तो उल्टे काम, विकारों में जा रहे थे। अहंकार भी था, लोभ भी। अभी कौन सा बहुत मिट गया है, अभी भी अंदर सूक्ष्म बाकी है। हमारे अंदर भी तो बीमारियां हैं, हमें से दूसरे को लगी हुई है बीमारियां। आत्मा की बीमारी दूसरी आत्मा को भी बीमारी लगी हुई है। किसको दोष देंगे हम? जब बाबा किसी को दोष नहीं देते तो फिर हमको भी देना नहीं है। बड़ा प्योर बनना है। भगवान कहते सीखो। क्या सीखो? अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, दिल से। भगवान हमको मीठा बना रहा है, मीठा, पूरी आत्मिक मिठास आ जाए। आज का प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? प्रभु जी का उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं वो सब मेरे बच्चे हैं।
इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो, भले घर में हो बच्चे। रोल में कोई बच्चा बनकर आया हो हमारे घर में, हम नहीं कह सकते। बाबा एक अव्यक्त मुरली में बोलते हैं, तुम्हारी शादी किसने करवाई है? हम जब ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं तो शिव बाबा फादर के रोल में है, ब्रह्मा जी माँ के रोल में है, बाकी सब तो बच्चे हैं। उसके बीच में अगर हम पुराना रिश्ता सोचते हैं और बोल देते हैं कि ये युगल है या ये बच्चा है, तो बाबा पूछते हैं तुम्हारी शादी किसने करवाई? पुराना बुद्धि से मिटाना है, तब तो बच्चा बनेंगे प्रभु के, नहीं तो बच्चे ही नहीं बने। आधा उधर फंसे हैं, आधा इधर है। भगवान कहते वो जरा संधि बन जाएंगे, वो ना उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे, न प्रभु मिलेंगे और न वो मिलेंगे, क्योंकि उधर तो पूरा विनाश हो जाएगा। तो बीच वाला नहीं बनना है ना, पूरा ही भगवान का बनना है। तो इसलिए तो बाबा बोलते हाईएस्ट माना स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल जानी चाहिए, तब कहेंगे ना हम प्रभु के बच्चे। तो जीना भी तो वैसे ही है। बाबा कहे तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। कल जैसे बाबा ने बोला ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं, पोतरा धोतरा नहीं बनाते बाबा को। बाबा कहते वो जो नहीं बनाते हैं बाबा को, जिनके होंगे पोतरा धोतरा, वो जो नहीं बनाते ना, उनको वही लोग फेल करा देंगे, क्योंकि एंड में बुद्धि का योग उधर जाएगा पोतरे धोतरे में। जिस तरीके के सीन्स हो जाएंगे ना, उसमें अगर हमने दिल से बाबा को पोतरा धोतरा नहीं बनाया होएगा, या फिर और जो हमारे अनेक रिश्ते हैं उन रिश्तों में से कोई एक भी छूट गया होएगा, तो वही एंड में हमको अपने में फंसाएगा, क्योंकि सब रोएंगे, सब कल्पेंगे, सबकी स्थितियां गजब की हो जाएंगी। जो बाबा का बच्चा नहीं बना होगा वो तो तंग करेगा दूसरे को, क्योंकि तड़पेंगी ना आत्माएं। तैयारी नहीं करी ना, हमें ये समझना है भगवान सुप्रीम टीचर हमको पढ़ा रहे हैं तैयार होने के लिए, कलयुग में जीने के लिए नहीं बना रहे हैं हमें तो तैयारी इतनी जबरदस्त करनी है। अगर हम आखिरी में सेवा के निमित्त नहीं बने तो कितना वो आत्माएं जो होंगी तड़पती हुई, वो जीना मुश्किल कर देंगी। भगवान जो कह रहे हैं करने के लिए, वो करना हमारे लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वही पढ़ा रहे हैं जिसके पेपर आने वाले हैं सामने। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। बिंदी, बिंदी को देखना, बिंदी। इतना अभ्यास हमको करना है कि भ्रिकुटी के नीचे मुझे दिखाई न दे। दृष्टि पक्की करनी है। वो पोतरा धोतरा जो भी है वो आत्मा है, वो आपका नहीं है, वो कार्मिक अकाउंट है जो आया है घर पर। और उस पोतरे धोतरे को प्रभु से जोड़ना मेरा फर्ज है, ये मुझे सदा याद रखना है। हमारे मुख से बच्चा बच्चा शब्द ना निकले उनके लिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है ना, छोटा सा शरीर में कोई होता है ना, आते जाते भी कोई छोटा, अरे बच्चे ऐसे मत कर, बच्चे, बड़ा ध्यान रखना है। सोल दिखाई दे मुझे।
बाबा कहे भाई को देखो, माना आत्मा को देखो, भाई से बात करो। कल की मुरली में भी यही है, हाईएस्ट मीन्स व्हाट। फिर आप किस दृष्टि से देखते हो? ब्रदरली, ब्रदरहुड, आत्मिक दृष्टि। प्रभु की पढ़ाई सिर्फ खाली रीड करने के लिए नहीं है ना, जो वो बोल रहे हैं वो करने के लिए। नहीं करेंगे बड़ी मार खाएंगे, ड्रामा की बहुत मार खाएंगे। बाबा कहे आत्मा भाई को देखो, भाई से बात करो, तब हमारा रूह वाला प्यार रहेगा। नहीं तो हम जिस्म को देखते हैं, जिस्म की हरकतें उल्टी हैं, हम फिर उल्टा बोलते हैं। बाबा के रूह को देखने का अभ्यास करो, फिर समझेंगे कि कोई उल्टा भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। रूहानी प्यार रहेगा, रूह वाला। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात जो आ जाते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। क्रिमिनल क्या? खाली काम विकार थोड़ी है क्रिमिनल, खाली काम विकार थोड़ी है। क्रोध आ गया, क्रिमिनल हूं। लोभ है, क्रिमिनल पना है। मोह है, क्रिमिनल पना है। अहंकार है, क्रिमिनल पना है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सब क्रिमिनल पना है। हम आत्माएं क्रिमिनल बन गई हैं एकदम। फिर जब तक आत्मा भाई भाई की नहीं होगी ना, तब तक हम किसी के साथ फर्क करेंगे, किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे। हम फिर मैले, वो तो और गंदी बात हो जाएगी। सबके प्रति जितनी भी सोल्स आते जाते हमको नजर आए, मना दुआएं ही दुआएं, सभी देखना ही नहीं है। पहली बात तो बाबा बोलते हैं ना, शरीर को देखना ही बंद कर दो। बाहर भी जा रहे हो, नीचे मुंह करके हम जा सकते हैं। पहले आदत थी ना, उसको देखा इसको देखा, अब नीचे करके जाना, अटेंशन रखना है, नीचे देख कर जाना है, अच्छे ख्यालातों से जाना है, प्रभु चिंतन करते हुए जाना है। उससे हम धरती को भी सुकून देंगे, पाप भी नहीं होगा। कोशिश यही करनी है कि हम देख को देखें ही ना। रूहें हैं सब। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी फिर मित्र बन जाएगा, उसको भी रूह के रूप में देखेंगे। क्योंकि पेपर होने ना, निंदा, स्तुति, मान अपमान बराबर, उसके लिए नफरत ना आ जाए। पेपर हो रहे हैं ना, पेपर में चेकिंग होती है कि अगर निंदा कोई करता है तो क्या मेरे ख्यालात उसके लिए दुश्मनी वाले बनते हैं? न तो तारीफ से प्रभावित होना है और न निंदा से प्रभावित होना है। सबके लिए दुआएं, सभी के लिए दुआएं। तो निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। कैसे हम लोग को वापस बाबा लाइन पर ला रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ही ड्रामा की पटरी से इधर उधर हो गए थे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। शिव है वो कल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी, इसीलिए वो सदा सुंदर है। वो सदा ही सुंदर है, उन्हीं की महिमा होती है सत्यम शिवम सुंदरम। और इतने सारे लोगों की पूजा होती है, किसी को भी नहीं बोलते, किसी को भी सत्य और सुंदर नहीं बोलते हैं। सिर्फ शिव के लिए ही गायन है। बताओ, यादगार भी देखो कैसे बने हुए हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि क्यों बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अभी प्रभु जी से ही समझ में आता है कि सत्य बताने वाले और सदा ही सुंदर।
क्योंकि वो किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं है, सबके लिए कल्याणकारी सोचते हैं और हमेशा सोचते हैं। सजा कौन देता है? धर्मराज तो पूरा खाली सीन दिखा देते हैं। धर्मराज जी हमारी ही फिल्म हमको दिखा देंगे कि हम क्या कर रहे थे, क्या कहा जा रहा था, कि कैसे समय जो है, क्योंकि खजाने हैं ना सब कुछ। हम तो इतने खाली हो गए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं कि एक सेकंड भी जो है वो प्रभु का खजाना है। और भगवान का फरमान है इसको मेरे डायरेक्शन के अनुसार ही यूज करना। हमको तो इजाजत भी नहीं है कि हम कुछ और करें। तो जब जब हमने टाइम वेस्ट किया होगा उनकी श्रीमत के खिलाफ जाकर, हमको वो फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि मैंने संगम के अनमोल समय को बर्बाद किया। हम इतने पापों से बोझिल आत्मा बने हुए हैं कि हम तो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं प्रभु के अनुसार। उसको भी सफल करना है। जैसे बाबा ने कल बोला ना, सफल करने की विधि को अपनाओ तो आप सफलता मूर्त बन जाएंगे, आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। वरदानी मूर्त बनना है, क्योंकि एंड में सोल सुनेंगी नहीं। उनको वरदान एक सेकंड में वरदानी मूर्त बनेंगे ना, बाबा फिर हमको यूज करेगा। फिर वो सोल जो होगी वो नजर से निहाल हो जाएगी, उसको स्मृति आ जाएगी अपनी और परमात्मा की। बिना तैयारी के हम कर लेंगे क्या एंड में कुछ, और नहीं कर पाएंगे तो अलग सजा खाएंगे। कौन देगा सजा? शिव बाबा तो चले जाएंगे, वो नहीं आते इन चक्करों में सजा के। धर्मराज जी दिखाएंगे, उसी में आधा बंदा मर जाएगा, क्योंकि बड़ा ऑफिशियल होते हैं ना ब्रह्मा, वेरी ऑफिशियल, बिल्कुल डिटैच, कोई रहम नहीं। उनकी दृष्टि मार डालेगी आत्मा को। फिर दिखाएंगे तुमने क्या किया, तुमने कैसे समय को बर्बाद किया। हमें याद रखना चाहिए, जो भी दुनिया दिखा रही है इस समय वो सारा क्रिमिनलपन है। देह दिखा रही है ना, देह क्या है? क्राइम ही तो है, सबसे बड़ा क्राइम है जो आत्मा करती है। अपने को देह समझकर जो भी करती है वो सबसे बड़ा क्राइम है। देह समझना ही क्राइम है। तो जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा क्रिमिनलपन है। वो अंदर जा रहे हैं तो क्राइम ही करेंगे, किसी काम के नहीं बनेंगे ना, बाबा के काम नहीं आएंगे। अब बाबा के सारे बच्चे हैं, बाबा कहते हैं करोड़ों की आबादी बाबा के बच्चे हैं। भूत प्रेत आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने बोला हुआ है तुम्ही को उनको भी मुक्त करना है, क्योंकि वो बाबा के समीप नहीं आएंगे, वो बाबा से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बाबा कहते वो मेरे बच्चे हैं, उनको तुम मुक्त करना। मना तुम लायक बनो, तुम वरदानी मूर्त बनो, इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार रहो। बाबा फिर हमारे थ्रू उन आत्माओं को मुक्त कर देंगे। हम थोड़ी कुछ कर पाते हैं, बाबा यूज करते हैं। बीच में हमको तैयार रहना है, लायक बनना है, ताकि बाबा हमको याद में रहना है। फिर बाबा सारी कमाल करते हैं। परमात्म शक्तियों से आत्माएं मुक्त होती हैं। कौन देता मुक्ति? जीवन मुक्ति का वर्षा शिव बाबा। लेकिन वो वही होगा, दूर से होगा, और फिर हम आत्माएं जो इंस्ट्रूमेंट बनती हैं उनके थ्रू होगा। स्टैंप अभी लग रही है, स्टैंप अभी लगा रहे हैं बाबा। हम लायक बन रहे हैं ना, तो स्टैंप लग रही है ऑटोमेटिकली। फिर उस समय हम सोल्स को मदद करेंगे। वो सबका रूहानी बाप है। उनको अपना जैसे एक बाप ना, ये बाप, बाकी बाप तो किसी से, आजकल का बाप तो किसी से प्यार, किसी से वैसा फर्क कर सकता है, लेकिन शिव बाबा एक भी आत्मा से फर्क नहीं करते। उनके लिए सभी बच्चे हैं
और सभी बच्चे उनको प्यारे हैं। वो सभी का रूहानी बाप है। उनको भगवान कहा जाता है। इसलिए जब हम किसी को बैड बोलते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। और हम जब भी बैड बोले मना, हमको याद रखना कि हम भगवान को बोल रहे हैं, भगवान के बच्चे नहीं हैं। उसी से तो हम श्रापित होते हैं, उसी से हमारा जीवन खराब होता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि ये हमारा रूहानी बाप है। अगर समझते हो तो हम तो सारा दिन उन्हीं की स्मृति में रहे। सुबह समझते हैं, फिर दिनचर्या में आते हैं तो भूल भी जाते हैं, फिर देहधारी याद आते हैं, फिर अपने आप को नाम रूप समझ बैठते हैं, फिर घर के जो बच्चे होते हैं उनको बच्चा समझ लेते हैं। रूह बैठी है, रूह, हाँ, बच्चा नहीं है। दिखाई देने वाला शरीर खत्म हो जाता है। वो जड़ हम बनाते, तो हम तो जड़ बनाते हैं, वो खत्म हो जाता है। जो उस जड़ को चलाने वाली आत्मा है, वो तो प्रभु का बच्चा है ना। वो प्रभु का बच्चा, हम सभी रूहें प्रभु के बच्चे हैं ना। ठंडे दिमाग से पूरा दिमाग खोल के जब बैठ कर सोचेंगे, वाकई ये मृग तृष्णा है दुनिया, जिसमें हर आत्मा मेरा मेरा बोलती रहती है। जड़ बनाती है, आत्मा तो कहीं और से आकर प्रवेश करती है। उसको मैंने थोड़ी बनाया, वो तो परम नाम से आई है। कर्मा का रोल होगा, हमारे घर आ गई है। वो जो सोल है वही बॉडी को चलाती है, उसके बिना बॉडी चलती नहीं। वो जो सोल है वो कौन है? वो परम नाम निवासी परमात्मा का बच्चा है, जिसको हम लोग मृग तृष्णा में आकर जड़ को देखते हुए अपना समझ बैठते हैं। ड्रामा दिखाता रहता है, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं, क्योंकि हम शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब जब देखते हैं ना, छोटा सा बेबी हुआ है, कैसे उसको लगाते हैं, कैसे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मायावी है ये सारा कुछ। आत्मा ऊपर से आकर नीचे खेल रही है, खेल रही है, और खेलते खेलते बोलती है ये भी चीज मेरी, ये भी चीज मेरी, ये भी चीज मेरी। मेरी मेरी की लड़ाई में लड़ते लड़ते फिर क्या करती है? अंत में शरीर छोड़ जाती है। जब तक जीवित है कैसे ज्वेलरी संभालेगी, कैसे पैसा संभालेगी, तिजोरियों में रखेगी, ताले लगाएगी, उससे बचाएगी, इससे बचाएगी, बैंक में जमा करेगी, कैसे करती है? आता पता है ही नहीं है कि कुछ भी मेरा नहीं है। क्या मैं ताले में लगा रही हूँ, क्या मैं जमा कर रही हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। सेकंड का खेल है, सेकंड का। छोड़ देगी बॉडी, सब यही दूसरे लेंगे। वो जो दूसरे ले रहे हैं ना, वो भी नहीं समझते कि हम भी ऐसे ही छोड़कर जाएंगे। अगर ऐसा समझ जाए, हर आत्मा के कर्म ही सुधर जाए। दूसरे के शरीर को शमशान घाट में जलाकर आएगी, आकर कैसे नहाती धोती है, साफ करेगी सब कुछ एकदम। अपना भी वैसे ही होगा, इस बात को भूल जाती है। वो मर गया मना, हम जीवित रहेंगे क्या? हमारा भी शरीर छूटेगा। मीठे बाबा बोले, वो सबका रूहानी बाप है, शिव सभी रूहों का बाप है। उनको भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस बात को समझते हैं, क्योंकि समझते होते तो हम सबको, किसी को भी बुरा नहीं बोलते।
हम तो अड़ोस पड़ोस से भी फर्क करते हैं। किसी के घर में कलेश होता है, किसी के घर में कुछ होता है, कैसे दर्शक बनकर कितने लोग देखते हैं। हमको बाबा सिखाते हैं कि तुम देखने वाला मत बनना। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, देखने वाला मत बनो। उसी समय स्वस्थिति में स्थित होकर उनको शांति का दान दो। 2 मिनट में आत्माएं शांत हो जाएंगी, झगड़े मिट जाएंगे। अनुभव करके देखो। सच्चे दिल से प्रभु की याद में रहकर आत्माओं को शांत करो, 2 मिनट में झगड़े ही मिट जाते हैं। यही दर्शक बनकर देखो, झगड़ा और बढ़ता जाएगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही बातों को समझते हैं कि शिव बाबा सभी का बाप है। वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ बोलें। उससे नुकसान होता है ना। हम भी बुरे बनते हैं, दूसरे की बुराई को भी बढ़ा देते हैं, नुकसान ही तो है। आज देहधारी मम्मी डैडी जितने भी बनते हैं, बांट रखा है उन्होंने सबको। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, हम ये हैं, वो ये हैं, उनसे बात नहीं करना, हमारी लड़ाई चल रही है। वो जो बच्चे के रोल में आता है, उसके मन में भी वो नफरत का बीज बोते हैं। आतंकवादी बनते कैसे हैं? वो सोल जो आतंकवादी बनती है, उसके बचपन में ही बीज डालते हैं। वो मुस्लिम है, उन्होंने हमारे घर को बर्बाद किया, ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया। अरे भाई, वो आपका कार्मिक अकाउंट था, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में वो फिर आतंकवादी बनता है बड़ा होकर। वो मारता है फिर उस कौम के लोगों को। ये जो आकाशवाणी कहते हैं ना, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है ना? न्यूज में पहले, रेडियो में कुछ ऐसे बोलते थे ना, ये आकाशवाणी है, ऐसे बोलते थे ना। क्योंकि कहते हैं ना, आकाश का जो तत्व है उसी से आवाज आती है। आवाज जो हम जो आवाज में बोल रहे हैं, वो आकाश तत्व से हमको ये वाली आवाज मिलती है। आत्मा आत्मा क्या? आत्मा तो बोलती नहीं है ना, आत्मा तो शांत है। तो ये तत्व ही तो हमको सब कुछ देते हैं। तो आकाश तत्व से हमको आवाज मिलती है। तो बाबा कहते हैं, ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। ये जो हमारा मुख है, जिसे हम बोलते हैं, आवाज जिससे आती है, बाबा कहे वो आकाश तत्व है ना? कहते हैं ना, 5 तत्वों से बनता है हमारा सब कुछ, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं, अपने आप को भूल गई। खुद को हम लोग भूल गए ना, ऊपर से आकर। मना याददाश्त खत्म। मीठे परमात्मा बोलते हैं, जो भी सब आत्माएं यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने बाप को भूल गई है। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सतयुग त्रेता युग हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस का वर्षा है। वहां दुख है ही नहीं, तो याद क्या करेंगे? ये सुख धाम की बात है। लोग यहीं पर सोचते हैं, जिसके पास पैसा है वो प्रभु को याद नहीं करता। अरे वो ज्यादा याद करता है, वो ज्यादा दान पुण्य करेगा कि मेरा ये बचा रहे, मेरा वो बचा रहे।
उसके जिसके पास पैसा है वो और भी फिक्र करता है और पूजा करता है। तो प्रभु हमें समझाते हैं कि सुख में कोई नहीं याद करता, और वो है सतयुग और त्रेता युग, सुख धाम। यहां तो सभी दुख धाम में याद करते हैं। पैसा सुख नहीं है। पैसे वाले तो और डरते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाबा के सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती हैं। अभी संगम युग में पूरा पुरुषार्थ करते हैं, जो कामनाएं होती हैं जिंदगी में वो सारी पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती है तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि यज्ञ करेंगे तो बरसात हो जाएगी, कभी कभी नहीं होती। कर्मों का खेल है यहाँ पर। पानी आएगा तो पानी ही आता जाएगा, सब तहस नहस करके जाएगा। नहीं आएगा तो सूखा भी पड़ेगा, अभी भी पड़ेगा। परीक्षाओं में अभी भी सूखा पड़ेगा, बाबा ने बोला। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फेमीन भी पड़ता है। भल यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। जो दुनिया वाले यज्ञ महामंत्र सब करते हैं, बाबा कहते हैं उसको करने से कुछ होता नहीं है। वो तो अकॉर्डिंग टू कर्मा सब कुछ हो रहा है। ये तो ड्रामा है, बाबा कहते हैं। आफतें जो आनी है वो तो आती ही रहती, उसको कोई नहीं रोक सकता। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे क्या? क्या करेंगे? गीले में यज्ञ होगा क्या? इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। वो तो भक्ति का कर्म कांड ही बहुत जबरदस्त खर्चे वाला है। मरी हुई देह को जलाने के लिए कितना लक्कड़ जला देते हैं, अपनी मौत अपने लिए तैयार करते हैं। वो शरीर जिसको 2 घंटे के लिए भी अपने घर में नहीं रख सकते, उसको चंदन की लकड़ियों में जलाते हैं। जितना बड़ा बंदा उतना बड़ा खर्चा। रखने योग्य शरीर को जो रखने योग्य नहीं है उसके लिए कितना खर्चा, कितना घी उड़ेलते हैं उसके ऊपर। टोटल अंधविश्वास। अब लकड़ियां काटते जाओ, पेड़ों को काटते जाओ, मौत इकट्ठी कर रखी। फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो फिर तड़पते हैं, गर्मी होगी। तो अपनी मौत के लिए आत्माएं खुद ही इंतजाम करती। दे अभिमान में रहने को स्थान चाहिए। आबादी बढ़ाए जा रहे, तो रहने को स्थान चाहिए। कुछ भी करो भैया, उसको काट दो। बाप खुद बैठकर समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को क्या कह दिया? सर्वव्यापी है, कण कण में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। इसी से गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते थे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। उसी को मित्र समझो, सीखो किस बात में वो निंदा कर रहा है। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। क्योंकि शुरुआत हमने करी है हर एक बात की। तुम बच्चों ने, बाबा कहते हैं,
अब फिर मित्र भी तो तुम ही बनते हो। देखो कितना सुंदर समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किस नजरिए से उन्होंने लिखा हुआ है वो उनका अपना नजरिया होगा, लेकिन भगवान उसका असली अर्थ जो है वो समझा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। बाबा कहते किसने सबसे ज्यादा जास्ती गिलानी की? हमने सबसे पहले बोला भगवान कण कण में है, भावनाओं में आकर बोला भगवान सब जगह। जानते कुछ नहीं थे लेकिन बोला भगवान सब जगह। तो बाबा कहते सबसे जास्ती गिलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तो तुम ही बनते हो। ब्रह्मा जी ने अगर शुरुआत करी होगी और मम्मा ने करी होगी तो सबसे ज्यादा मददगार कौन बन रहे हैं? सबसे ज्यादा मित्र कौन है? ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। अब फिर मित्र भी तो बाबा कहते तुम ही बनते हो। यूं तो गिलानी सारी दुनिया करती, वो तो फिर कॉपी करती पीछे वाली। उनमें भी नंबर 1 तुम हो। हाँ, उनमें भी। इसलिए हम नहीं कह सकते, बाबा वही तो बोल रहे हैं, हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि गलतियों की शुरुआत जो है वो सबसे पहले बाबा के बच्चे ही करते हैं। बाबा कहते यूं तो गिलानी सारी दुनिया कर रही, अब वो कॉपी कर रही है। हमने बोला वो कॉपी कर रहे हैं। हमने तो भावना में आकर प्यार से बोला कि भगवान सब जगह है, उन्होंने बोल दिया हमारे में भी है तुम्हारे में भी। गंद कर रहे हैं और बोलते हैं हमारे में भगवान है। भगवान करवा रहे हैं, भगवान ने किस्मत लिखी है, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं। तो बाबा कहते यूं तो गिलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो गिलानी करने वाले। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र कौन है? बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। अपकारी तो करते हैं भगवान का। बाबा कहते तुम हर चीज की शुरुआत जो है वो माइल्ड रूप में करते हैं, लेकिन करते प्रभु के बच्चे ही हैं। तभी तो बाबा बोलते हैं कि कलयुग में जो हो रहा है आज, उसका लॉबी भगवान के 16,108-33 करोड़ बच्चों में से बच्चे करते हैं। इसलिए दोष तो हम किसी को भी नहीं दे सकते। उनका एक्सट्रीम होता है क्योंकि वो द्वापर युग में आए। सतयुग की सोल्स गंदा वाला पाप नहीं करती हैं, जितना गंदगी आज दुनिया में वो लोग नहीं करते। लेकिन शुरुआत तो विस्मृति की हुई ना, तो फिर सारे ही विस्मृत हो गए। बाबा कहे अब कारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। इस पर बड़ा, तभी तो दादियां इतना विचार सागर मंथन करती थी। मुरली होने के बाद वो अपने आप को पढ़ाती थी। जो बाबा ने पढ़ाया ना, वो खुद को पढ़ाती थी, खुद को समझाती थी, फिर उस पर विचार करती थी बाबा ने ऐसा क्यों बोला है, उसकी गहराइयों तक जाती थी, समझती थी। तभी तो अपने आप को उन्होंने इतना चेंज किया। आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए भी खुद को कोर्स कराती थी, खुद को ही आत्मा का कोर्स कराती थी, फिर परमात्मा का कोर्स कराती, अपने आप को अपने अपने अकेले अकेले इधर उधर बैठकर अपना वो लोग पुरुषार्थ करते थे। तो बाबा कहते ड्रामा कैसा बना हुआ है, शुरुआत हम लोग से होती है विस्मृति की, वो फिर चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है। फिर द्वापर युग में सोल आई या कलयुग में सोल आई। आज वो अगर गलत काम करेगी तो हम गलत कह सकते हैं उसको? नहीं कह सकते हैं। हम ही लोगों के वाइब्रेशंस फैले हैं, हालांकि वैसा वाला गलत काम हम नहीं करते, लेकिन जो देह भान और अभिमान हम में आता है, उसकी जो गलतियां करते हैं, उसकी शुरुआत तो हम ही करते हैं। उसका प्रभाव उन पर थोड़ा डिफरेंट तरीके का पड़ता है,
क्योंकि वो लोग सतयुग में नहीं आते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके, बड़ी गहराइयां हैं। और जो गहराइयों को समझ जाता है वो बिंदी लगा देता है, वो बिंदी स्वरूप बन जाता है, वो फिर कोई शिकवा शिकायत नहीं करेगा। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब पवित्रता के धर्म की ग्लानि होती है, हम सभी आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं, तब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। भारत की बात है, क्योंकि खेल सारा भारत में होता है, बाकी जितने भी एरियाज हैं वो बाद में आते हैं। कोई 100 वर्ष पहले आया है, कोई 200 वर्ष पहले आया है। जितना ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर जितना भी देख लो, उसमें सबसे पुराना इजिप्ट कहते हैं, लेकिन तो भी सबसे पहले भारत की शुरुआत हुई है। खेल देखो कैसा है, बाबा कहते हैं बैठ कर देखे ना, बाबा के अच्छे से समझो ना, फुल स्टॉप लगा लेंगे। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं, वास्तव में अवतार एक को ही बोलेंगे। उस अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया। आज की आत्माएं जो हैं, कलयुग में जो आती हैं, वो फिर हम लोगों ने ऐसे ही बोला होगा कि भगवान सब जगह है। वो आज की आत्माएं बोलती हैं ठीक कर भीतर में भी भगवान है। बाप उलहना देते हैं, कंप्लेन करते हैं गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। श्लोक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कहेंगे हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे थे प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वो दृष्टि पक्की हो गई है। बाप है ना, सबको बच्चा बच्चा बोलते हैं। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, यहीं पर हमको समझ लेना चाहिए ना। सभी प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हम किसी को बैड नहीं बोल सकते। अगर हम बैड बोलते हैं ना, फिर हम श्रापित हो जाते हैं। बार बार बाबा बता रहे हैं, सभी आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। शुरू की सोल से नहीं निकलता था, दादियां, मम्मा, वो लोग नहीं बोलते। अलर्ट अटेंटिव रहना है ना, वो अलर्ट रहते थे। वो तो वैसे ही प्रिय निचात्मा बोलते थे। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है। सब आत्माएं हैं, सभी आत्माएं, चाहे मर्तबा कोई भी हो किसी का। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी हम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। जमादार मेहतर। अब सृष्टि रूपी ड्रामा में आए होंगे, कैसा पाठ होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा क्या होगा, उससे वो मेहतर बन गए। पर वो मेहतर शरीर है ना, उसमें जो आत्मा है वो प्रभु का बच्चा है। उसने मेहतर का शरीर धारण, आज वो कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन सफाई में तो मददगार बन रहे हैं ना। अगर वो ही ना उठाएं तो कितना कूड़ा कहाँ क्या करेंगे। अब कूड़ा भी हम कम ही करें तो अच्छा है। बथेरा कूड़ा फैला दिया, कम चीजें यूज करेंगे, कम कूड़ा होगा। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, बच्चों के लिए जब मार्केट जाएंगे नया कपड़ा खरीद लेंगे।
जूते ढेर सारे खरीद लेते हैं, टॉयज ढेर सारे खरीद लेते हैं और बथेरा सामान इकट्ठा करते रहते थे। कम कम करते जाना, बोझ नहीं बढ़ाना है, सब छोड़ के जाना है। यहाँ पे बच्चों को भी सिखाना है सादगी में रहे ना। जो सोल्स बच्चे के रोल में आई हुई हैं, उनको उन सोल्स को भी मना जो नियम है उसके अनुसार चलाना है। अगर उनका भला चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो करो, जो मर्जी करो। कोई ने फलाने का शरीर धारण किया, बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सभी आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए, क्योंकि प्यार में बोला होगा ना, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, प्यार में बोला होगा। लेकिन कर तो ग्लानि दी ना, तो आज आत्माएं कण कण में बोलती है। अब फिर मेरे पास आ गए। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती है। पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं करते, ये पूरा अपना करेक्शन जो कर लेते हैं। पूरा सेवा करते हैं ना, व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी। पूरा जो गलती करी होगी उसका पूरा भरपूर जो है ना करेक्शन जो है वो पूरा कर लेते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं होती, क्योंकि ये श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। श्री कृष्ण की कर रखी है ग्लानि, वंडर है। लक्ष्मी नारायण की नहीं करते, श्री कृष्ण की करते हैं। जबकि वो सतो प्रधान प्रिंस है, और लक्ष्मी नारायण बनने से थोड़ा सा सोल पावर घट जाती है। एक किसी का साथ लिया मतलब सोल पावर घट गई। ब्रह्मचर्य की अलग ही वैल्यू है। ये भी बाबा कहते बन रहे। सतो प्रधान प्रिंस को उनको ग्लानि कर दी है, उनके बारे में माखन चोर, कपड़ा चोर, दिस चोर, क्या क्या कहानी बताती है। ग्वाला है, गाय चराता है, ऐसे ऐसे बातें बोलती है। वंडर है बाबा कहते हैं। श्री कृष्ण ही तो बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है ना। जैसे दादी बोलती है, जन्म अटपटा है, चटपटा है, और इसमें खिटपिट भी होती है। ये ज्ञान कितना अटपटा है, ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। बुद्धि रूपी बर्तन जो है वो सोने का होना चाहिए, माना एकदम प्योर खालस, तब जाकर बाबा की बातें समझ में आती है। वो याद की यात्रा से ही बन सकता है। जितना हम मीठे बाबा को याद करते जाएंगे, उतना हमारी बुद्धि खालस होती जाएगी, प्योर होती जाएगी। फिर बाबा की सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। मधुबन में बैठे हुए भी बाबा कहते हैं जैसे याद करना चाहिए वैसे थोड़ी करते हैं। अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। यथार्थ याद क्या है? आत्मा के भान में रहकर परमात्मा की याद में रहना, वो यथार्थ याद है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बैठे हैं मधुबन में, तब भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है मुझे। ये बुद्धि में आता ही नहीं है कि आत्मा हो
आत्मा के अंदर बुद्धि है, उस बुद्धि से मुझे याद करना है। देह का भान नहीं रहना चाहिए। छोटी सी आत्मा, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है, आता नहीं बुद्धि में कि वो छोटी सी बिंदी जो है, जैसे मैं छोटी सी आत्मा हूं वैसे वो भी छोटी सी आत्मा है। शिव बाबा वो हमारे टीचर भी हैं, वो हमारे फादर भी हैं, वो हमारे गुरु भी हैं। ये बुद्धि में आना भी बाबा कहते हैं असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वचन है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे न कोई। दरकार ही नहीं है याद करने की ना, सत्युग और त्रेता युग। यहाँ तो इतने दुख आफतें आती रहती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा कहते हैं बच्चे बनकर भी लिखते हैं, बच्चे बनकर, जबकि बाबा बोलते चलो श्रीमत पर, यही कृपा है। मैं शक्तियां दे रहा हूं, आत्मा बनकर मुझे याद करो और शक्तियां लो, अपने ऊपर रहम करो। तो बाबा बच्चे को मना बच्चे जो है ना बाबा को लिखते हैं हम पर। अभी भी बाबा कहते लिखते हैं कि कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो, जबकि हमको मांगना नहीं है। बाबा तो अपने आप दे रहे हैं, हमको लेने वाला बनना है, उसके लिए देह के भान से अलग होना है। बाबा लिखते हैं, जो लोग बोलते हैं ना शक्ति दो, बाबा कहते हैं, बाबा उनको लिखते हैं शक्ति आप पे ही योग बल से लो, लगाओ योग मेरे साथ, योग की ताकत से लो। बाबा तो खुले भंडार लेकर ज्ञान गुण शक्तियां सब कुछ दे रहे हैं, जब से आए हैं खुले भंडार हैं। जो हमको लेना है उसके लिए मुझे योग में रहना है, उसी के लिए बोलते याद की यात्रा पर रहो। कहते हैं ना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। रहो प्रभु जी के साथ, याद करो, बरसात कर रहे हैं वो, हम संभाल नहीं सकते, इतना देते हैं वो। बाबा कहते हैं ये मत बोलो कि कृपा करो, मुझे शक्ति दो, रहम करो। शक्ति आप पे ही योग बल से लो, लगाओ योग। छोड़ो देह का भान, छोड़ो देह का अभिमान, छोड़ो देह का विस्तार। अपने को आत्मा समझकर मेरे साथ योग लगाओ और मेरे से शक्तियां ले लो। अपने ऊपर कृपा रहम आप पे ही करो। मैं जो कहता हूं वो करो। जब हम वो करते हैं जो बाबा कहते हैं, हम अपने पर कृपा करते हैं, हम अपने पर रहम करते हैं। हमको मांगना नहीं है, कनेक्शन हम जोड़े ही ना और अब बोले मेरे को ये कर दो वो कर दो, तो ये तो मेरी बेसमझी है। तो अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है, अपने को आप पे ही राज तिलक देना है। स्वराज्य अधिकारी बनकर बनो स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते करो अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करो, मन जो मुख्यमंत्री है उस पर राज्य करो, बुद्धि को एकाग्र करो, चलाओ इनको श्रीमत के प्रमाण, श्रीमत की लगाम से इनको टाइट रखो और अपने आप को राज तिलक दो, बनो स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं खुद करना है। बाबा विधि बता रहे हैं, मेरे को अपनी कमाई खुद करनी है, मुझे रिचेस्ट खुद बनना है। हर कदम में पदम है। बाबा कहते हैं अगर तुम एक कदम भी श्रीमत के प्रमाण उठाते हो और मेरी याद में उठाते हो, उसमें कमाई है, रिचेस्ट बनने का पूरा खुली छूट है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर कृपा खुद ही करो, अपने को आप पे ही राज तिलक दो। राजाई घराने में जाना है ना, बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनो। युक्ति बताता हूं मैं, ये तो कृपा करे रहम करे बाबा, वो तो फिर सब पर करे।
वो तो फिर सभी को शक्तियां दे देंगे। लेकिन ये जो ड्रामा में हम कर बैठे हैं उल्टे सीधे काम, उसका तो इंसाफ नहीं होगा ना। ड्रामा और प्रकृति ये तो सजा देने के लिए खड़े हैं, ये तो माफ नहीं करते। बाबा कहते हैं ड्रामा तो बिल्कुल माफ नहीं करता किसी को, एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं करता है। ये तो सजा देने के लिए खड़े हैं, तो बाबा कैसे कृपा कर देंगे? वो तो ड्रामा फिर बाबा को पार्ट नहीं बजाने देगा, क्योंकि वो तो पनिश करके ही छोड़ेगा। उसकी धरा पर आकर हमने गलतियां करी, वो नहीं देखेगा कि हमने बेसमझी में करा है या हम निर्दोष हैं, हमको मालूम नहीं था या हम भूल गए। वो नहीं देखेगा ये सब, वो तो सजा देगा। बाबा रहम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, युक्तियां बता रहे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बचाओ अपने आप को। अच्छे बच जाओगे तो बच जाओगे। बाबा युक्तियां बता सकते हैं। रहम करना होगा तो वो तो सभी पर कर देंगे, तो फिर वो तो इंसाफ नहीं हुआ ना। युक्ति बताता हूं कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, स्टूडेंट का काम है डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है लगाओ। याद की यात्रा ही तो दौड़ी है, खुली छूट है। बाबा कहे जितना वर्षा लेना है ले लो मेरे से, रेस करो। याद की यात्रा की रेस करो। दुनिया की रेस करते ना, खामखा की गाड़ियों की रेसें करते हैं लोग, टाइम वेस्ट है। कलयुगी रेस, यहां याद की यात्रा करके सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। नहीं तो कलयुग में फंस जाएंगे, कलयुग का जो विनाश होगा उसी में अटक जाएंगे। न बाबा का प्यार मिलेगा, न वर्षा मिलेगा, न गेम में मिलेंगी तो न बॉडी मिलेगी तो न कुछ और मिलेगा। सब खत्म, खाली की खाली आत्मा खड़ी रहेगी, मार खाकर सजाएं भुगत कर फिर वापस जाएगी घर। क्या फायदा ऐसे जीवन का? बाबा कहते रेस करो, अपनी अवस्था सूक्ष्म वतन तक लेकर जाओ। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया बाबा ने तो, क्योंकि भाई बहन भी आज शादी कर रहे हैं। क्या करेंगे? भाई बहन भी आजकल शादी तो करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो तो भाई बहन भी गड़बड़। तो भाई बहन का भी नाता बाबा ने छुड़ा दिया। अब बाबा कहते भाई भाई समझो, बिंदी देखो बस, अब शरीर को नहीं देखो, भाई भाई समझो। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, बाबा कहते हैं। भाई भाई समझो बाबा बोलते हैं, फिर भी वो शरीर दिखता है, क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। आंखें क्रिमिनल, कान क्रिमिनल, मुख क्रिमिनल, हाँ सब कुछ क्रिमिनल हो गया है। किसी को लात मारी, घूसा मारा, क्रिमिनल अंग हुआ ना। ये तो आज की दुनिया में लोग बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कराटे सिखा दो, ये सिखा दो, सुरक्षा है, ऐसा बोलते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ये वाली कला सिखा दो, वो कला सिखा दो। भगवान कहते पवित्र बन जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो सीखेंगे ना ये मार धाड़ मार धाड़। अब आप आगे जा रहे हो, पीछे हमला किसी ने कर दिया, कराटे करोगे क्या?
बचाओगे क्या? लेकिन जब आप प्योर हो और हर सोल के लिए प्योर सोचते हो, कोई आपको हाथ लगाएगा नहीं। भगवान की शिक्षा है, हिंसा खत्म करो। दैहिक हिंसा है ये। आत्माएं शोबाजी में एक दूसरे को देखते हुए बच्चों को सिखाते हैं आजकल। आप क्या सिखा रहे हो? आप हिंसा सिखा रहे हो। यहाँ भगवान हिंसा खत्म कर रहे हैं। तो जो भगवान के बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं भगवान से, वो कम से कम अपने बच्चों को ये चीजें, जो अपना बच्चा तो नहीं बोलेंगे, जो भी सोल बच्चा बनकर रोल में आई हुई है, उसको कृपया ये चीजें ना सिखाएं। उसको प्रभु से जोड़ दें और पवित्र रहना सिखाएं, तो वो सुरक्षित रहेगा। कहीं भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। और जितना आप हिंसा सिखा रहे हो, उतना आप वायुमंडल में हिंसा फैला रहे हो। फिर आप अंत में हिंसा ही देखेंगे और हिंसात्मक तरीके से ही शरीर छोड़ेंगे। क्या फायदा? किसको लात मारी, किसको घूसा मारा, क्रिमिनल हाथ पैर हैं। अंग अंग क्रिमिनल है। लो जी, बाबा ने बोल दिया, अंग अंग क्रिमिनल। आंखें देख को देख रही हैं, मना क्रिमिनल है। वायुमंडल में वही फैला रही है, देह देखो, देह देखो, देह देखो। फिर देह ठीक नहीं होती है। हम जितना अवज्ञा करते हैं, उतना ही हम दैहिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार रहेंगे। अवज्ञा तो कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। जब भगवान फरमान करता है कि देह को मत देखो, तो भगवान के फरमान को मान लेना चाहिए। नहीं मानते हैं ना, फिर शरीर कभी ठीक नहीं रहता। ये माया बड़े तरह तरह के ख्यालात ले आएगी। ये जरूरी है ना, इसलिए जरूरी है ना, इसलिए शरीर को ठीक है। शरीर के पीछे नहीं पड़ना है। आत्मा बीमार है, आत्मा को ठीक कर दो, शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शरीर वो ठीक है ना जो कभी थके ना, एक्टिव रहे, सच्चाई के मार्ग पर चले, वो शरीर ठीक है। बाकी तो बीमार शरीर है जो किसी काम का नहीं होता। हमको इन बातों को समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से। भगवान क्या कह रहे हैं? अंग अंग क्रिमिनल है। वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में। लेकिन उसके लिए फिर यहां पर मुझे बनना पड़ेगा ना। सतयुग में बनेंगे थोड़ी, यहां से संस्कार लेकर जाएंगे। वहां क्रिमिनल एक भी नहीं होगा। तो यहाँ अंग अंग को सिविल बनाना है परमात्म याद से। और जितना इसको नहीं देखेंगे, उतना ये अच्छा बनता जाएगा। जितना इसको देख रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, और क्रिमिनल के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैला रहे हैं। पत्थर बुद्धि बनते जाएंगे, दुख रोग लगते जाएंगे। मीठे बाबा बोले, यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। देह को कौन देख रही है? ये आंखें। आंखें सबसे ज्यादा क्रिमिनल है। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले है ये आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है कि उसने अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। सूरदास के लिए कहते हैं कि उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी। अंधे हो गए थे वो। तो क्रिमिनल काम किया तो आंखों को फोड़ लिया। जब रियलाइजेशन हुआ कि इतना गिर गए हम। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है ब्रह्मा जी।
शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो तो ज्ञान देते हैं हमें ढेर सारा। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाते, है ना। देखो गुलजार दादी में भी अव्यक्त बाप दादा आकर बोलते हैं, तो वो एक बुक थोड़ी होती है सामने। कितने सुंदर सुंदर वाणी चली है अव्यक्त बाप दादा की, वहीं से समझना चाहिए ना कि भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा के थ्रू भगवान बोल रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि वाणी क्या चल रही है, लोग ये देखते हैं कि सामने है कौन, बस उसी को लेकर उनको यकीन नहीं होता, वो परखने की कोशिश करते हैं। शुरू में आवाज कैसे चेंज हो रही है, क्या है, बड़ी चेकिंग होती थी। तो बाबा कहते ये रथ पड़ा हुआ है, शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाते हैं, मैं तो नॉलेजफुल हूँ, मैं तो बीज रूप हूँ। बाबा कहते मुझे पुस्तकों की क्या जरूरत है, ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचता है बाप बीज। लेकिन बाबा क्या रचते हैं, खूबसूरत स्वर्ग रचते हैं। बाबा क्या करते हैं, शूद्रों से अडॉप्ट करके हमको ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा ऐसी वाली रचना रचते हैं। लोग कहते हैं कलयुग भी भगवान ने बनाया, भगवान नहीं बनाते, भगवान तो खूबसूरत सृष्टि रचते हैं। और वो भी हम आत्माएं जो मैली हो जाती हैं, हम ही को फिर साफ होना भी सिखाते हैं। जो साफ हो जाते हैं, जो सतयुग बनाने में मददगार बनते हैं, वो सतयुग का वर्षा प्राप्त करते हैं। सुंदर सा नियम है, आप करो आप पाओ, आप नहीं करोगे तो एक भी चीज नहीं मिलेगी, एक तिनका भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर आप लायक हो तो अपने आप खुल जाएगा। ये भी कितना अद्भुत दृश्य होगा एंड पे। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है, मैं परम धाम में रहता हूँ। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो। जो सेंसिबल होगा, क्या तुम अल्लाह सा ही हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल है ही नहीं। ब्रह्मा जी की आत्मा दादा लेखराज भक्ति तो करते थे, गुरु बनाते थे। किसी ने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है तो मानते थे ना, हाँ सर्वव्यापी है, और श्रद्धा रखते थे। हाँ। तो बाबा कहते समझ खत्म हो जाती ना सभी में। नहीं तो बाबा कहते अगर कोई सेंसिबल हो और कोई सर्वव्यापी कहे तो वो उससे झट से पूछेगा क्या आप ईश्वर हो। परंतु बाबा कहते इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का ही पता नहीं है, खुद ही कहते हैं अल्लाहू अकबर, ऐसे बोलते हैं ना। बाबा कहते खुद को ही बोल देते हैं, ऐसे शिवो हम बोल देते हैं, हम ही शिव हैं, आजकल ऐसे बोलते हैं। वो भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट कण कण में है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिवान है, और ओमनीसिएंट मीन्स सब कुछ जानते हैं। हमारे मन की बातें सारी जानते हैं, सबके मन की बातें जानते हैं, ऐसा बोलते हैं ओमनीसिएंट का। लेकिन बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य जानते हैं, उसके लिए उनको ओमनीसिएंट कहते हैं। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहें, बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। बाबा आते हैं तो सब कुछ नया करते हैं, उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। बाबा आते हैं तो पवित्रता सिखाते हैं, पवित्रता हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। बाबा आते हैं तभी श्री कृष्ण भी बनते हैं ना। आत्मा जो है शिव के आने के बाद शिव से सब कुछ समझकर आत्मा श्री कृष्ण बनती है, और फिर
सारे जो 10 विकार हैं उसका दशहरा भी करती है, सारे विकारों से मुक्त होती है। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, बाबा ही आते हैं तो दिवाली होती है, बाबा ही आते हैं तो दशहरा होता है, बाबा ही आते हैं तो रक्षाबंधन होता है, बाबा ही आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, और बाबा ही आते हैं तो स्वर्ग बनता है। इसलिए सब कनेक्टेड है, सब जयंतियां आ जाती है। ये सब नई बातें बाप बैठकर समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती सो वैशाल्य मरंती शिव जयंती सो शिवालय जयंती, है ना। शिव आते हैं तो शिवालय की स्थापना होती है, और वैशाल्य जो होती है वो खत्म हो जाता है, वैशाल्य मरंती। तो सब नई बात बाप बैठकर सबको समझाते हैं कि बाबा आते हैं तो श्री कृष्ण बनते हैं ना, श्री कृष्ण का जन्म होता है, क्योंकि आत्मा जागती है, आत्मा अपने विकारों पर जीत प्राप्त करके दशहरा मनाती है। तो श्री कृष्ण जयंती भी होती है, दशहरा जयंती भी होती है, दिवाली भी होती है, सबकी जागती ज्योत हो जाती है, स्वर्ग भी बनता है। तो सारी जयंतियां भगवान से रिलेटेड है। शिवालय बनता है, और फिर जो वैशाल्य होता है वो खत्म हो जाता है। तो सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी बाबा कहते अच्छी रीति समझाते हो, जगते नहीं है ना। सोल्स नहीं जग पाती है। अब जिनका पाठ नहीं होता वो नहीं जग। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना, भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, स्वर्ग और नर्क का मैं राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। और यही अखबार जो तुमको बदनाम कर देना, यही अखबार फिर से बाबा को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लिखेंगे, सारा सत्य छापेंगे सब। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। अखबार वालों को भी तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। सत्य से परिचित कराना मतलब सदगति करना। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे, है ना। बाद में तो सबको लेकर ही जाना ना। बाबा कहते नहीं भी कोई चाहेगा, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं है। जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे, सबको प्रभु से जोड़ेंगे ना। अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि हम सभी को प्रभु सदगति करते हैं, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं, सभी कह देते हैं कण कण, सभी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही तो लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं ना। बच्चों को माँ बाप प्यार करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो बहुत सारी सोल्स है जो ज्ञान नहीं लेते हैं, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुक तो सभी करेंगे, फिर घर चले। कर्म के हिसाब किताब तो हर आत्मा को चुकतू करने पड़ते हैं। स्वर्ग फिर देख नहीं सकते वो सोल्स जो बाबा से नहीं पढ़ते हैं। तो ज्ञान नहीं लेने वाले हिसाब किताब चुकतू करके घर चले जाएंगे, स्वर्ग में नहीं आ सकते। सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे। स्वर्ग देखने के लिए स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। पाप खूब करते हैं, तो जो पाप खूब करते हैं वो देरी से आएंगे। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा बचने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। तो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी जो होते हैं, बाबा कहते ग्रहचारी तो सब पर बैठ जाती है, तो उनको भी झट से गुस्सा आ जाता है। विकार जो है वो हवाओं में है अब एकदम, तो उसके लिए बड़ा अलर्ट और अटेंटिव रहना पड़ता है। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है तो झट से गुस्सा आ जाता है। लेकिन बाबा कहते फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते, तुरंत फिर बाबा को बताना चाहिए ना, बाबा मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने, मेरे से हो गया बाबा, सॉरी, तुरंत बताना चाहिए ना। लेकिन बाबा कहते फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो,
शुरू में तो बाबा ऐसे कर देते थे ना, तो वही फरमान कर रहे हैं, क्योंकि मुरली क्लास में नहीं आने देते थे। तो बाबा कहते चिट्ठी भी नहीं लिखते, बाबा भी कहते कि फिर उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने का फायदा ही क्या है। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह ही नहीं करते, बाबा कहते गुस्सा करते हैं लेकिन बाबा को बोलते ही नहीं है, बताते नहीं है, फिर परवाह ही नहीं करते। इतनी गफलत तो नहीं करनी चाहिए। बाबा कह कोई गलती हो गई है, यूं तो करनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम परवश होकर अगर कुछ करते हैं तो हमें तुरंत शिव बाबा को बताना है, रिगार्ड रखना है ना। बाबा कह रहे हैं फिर कोई तो परवाह ही नहीं करते। बाबा कहते इतनी गफलत तो नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है, बाप को याद भी नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते, मतलब याद करेंगे तो लोगों को भी याद दिलाएंगे ना कि भाई आप भी प्रभु जी को याद करो। आप समान बनाने का मतलब ये है, ये नहीं कि हम जैसा पुरुषार्थ कर रहे वैसा ही कोई दूसरा करे, नहीं। आप समान बनाना मतलब खुद पढ़ना, फिर दूसरी सोल को भी कहना कि भैया आप भी पढ़ लो, बाबा की याद में रहना, फिर दूसरी सोल को भी बाबा की याद दिलाना। इसको बोलते हैं आप समान बनाना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत ढेर है, 16,108-33 करोड़ आत्माओं में बहुत ढेर है। बाकी की आत्माओं के लिए थोड़ी बाबा बोल रहे हैं, जो मुरलियां पढ़ रहे हैं उनके लिए बाबा बोल रहे हैं कि बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, ये याद सच्ची थोड़ी है। सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। बाबा कहते हैं ये याद सच्ची थोड़ी है। झूठ चल ना सके यहाँ पर, अंदर दिल खाती रहेगी। अगर हम बाबा का कहना नहीं मानते, हम बेचैन हो जाएंगे। अगर हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे, चैन से नहीं रह सकते, हम बेचैन हो जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। बाबा चले जाएंगे ना, बहुत बेचैन हो जाएंगे। बाबा कहते फलाने को याद देना, ऐसे लिख देते हैं, ये याद सच्ची थोड़ी है। झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा को ये बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अभी है रावण का राज्य। जो मैसूर का राजा है वो भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। वहाँ बहुत सेलिब्रेशन होता है मैसूर में। वहाँ तो फिर विदेशों से भी लोग आते हैं। वो बहुत बड़ा रावण बनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। राम को भगवान कह देते हैं वहाँ पर। राम की सीता चोरी हुई, रामचंद्र को भगवान कहते हैं। अब वो तो शक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। राम की सीता को कैसे कोई चुरा लेगा। त्रेता युग सब अंधश्रद्धा है। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब ग्लानि होती है तब प्रभु जी आते हैं। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को कहते हैं, झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी तो बाप झूठखंड को सचखंड बना रहे हैं। झूठखंड खत्म हो जाएगा, अब बाबा सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ सच्चे लोग रहेंगे, जो अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे। सच्चे। हम यहाँ पर शरीर समझकर पाठ बजाते तो हम झूठे हैं। हम सबसे पहला झूठ यही बोलते हैं कि हम शरीर हैं, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। ये झूठ है। कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है। आत्मा बोल रही है मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। झूठ बोल रही है ये प्रभु जी से। इसीलिए ये झूठ खंड है। यहाँ पर कोई भी सत्य नहीं बोलता। सभी अपने नाम रूप लेबल से अपने आप को पहचानते, और सभी आत्माएं हैं। आत्मा अपने आप को शरीर के नाम रूप लेबल से पहचानती है, और वही पहचान सभी को देती है। देह का अभिमान बहुत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से
श्रद्धा से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से एक एक बोल के लिए, एक एक शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे अच्छा वाला धन्यवाद देने की बारी हमारी है कि हम वो करें जो बाबा कहे। इसका संकल्प हम जरूर करेंगे कि जैसे बाबा चलाए वैसे हम चले और जो बाबा कहे वही हम करें, उनकी आज्ञाओं पर पूरा चले। धारणा के लिए मुख्य सार। इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। जब बुद्धि हमारी खालस हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, सोना हो जाएगी, फिर भगवान के जो ज्ञान है ना, अटपटा ज्ञान, इसकी गहराई को हम समझ पाएंगे। अपने आप सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म हो जाएगा, सारा आंसर मिल जाएगा। भगवान कहते रेस करनी है ना, याद की रेस करके दिखाओ और सूक्ष्म वतन तक पहुंचो। बाप के डायरेक्शन पर चलकर, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा और आशीर्वाद करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा, आप पे ही आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझकर उनकी भी सदगति करनी है, उनको भी प्रभु से जोड़ना है। वरदान। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते पाठ बजाते हो ना, ऐसे पाठ बजाओ जैसे कि ऊपर से नीचे आए। अवतार बनकर पाठ बजाओ। अवतार क्या करता है? संदेश देने के लिए आता है, परमात्म संदेश। तो बस ऊपर से अवतरित होकर अवतार बनकर सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। अब परमात्म संदेश हम बोलकर भी दे सकते हैं, हम संकल्पों के द्वारा भी दे सकते हैं, हम कर्मों के द्वारा भी दे सकते हैं। लेकिन करना कैसे? अवतार बनकर, ऊंची स्थिति में स्थित रहकर। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसा अनुभव करके सेवा करो। तो हम तो निरंतर सेवाधारी है ना, ट्रस्टी हैं, सेवाधारी हैं। तो हमको क्या करना है? सुबह सुबह ही है ना, अनुभव करना है कि हम ऊपर से नीचे आए। ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से हम आए। ऐसा अनुभव कर फिर सेवा करो। तो बाबा कहते आप सदा न्यारे भी रहेंगे और आप बाप समान विश्व के प्यारे भी बन जाएंगे, क्योंकि फिर आप अच्छा पाठ बजाएंगे ना, और किसी से मोह नहीं होगा, किसी से अटैचमेंट नहीं होगी, तो आप न्यारे रहेंगे। जो न्यारा रहता है वो kiसी से भी पक्षपात नहीं करता, सबके साथ समान व्यवहार करता है, बाप समान। तो वो फिर सबको प्यारा भी लगता है। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बनकर अवतरित होकर सेवा करना। ऊपर से नीचे आना मतलब अवतार बनकर अवतरित होकर फिर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ लेकर जाए। सभी चाहते हैं, है ना, दुनिया में सब चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ लेकर जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ लेकर जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम पहले अच्छे बन जाए, हमारा अच्छा का वाइब्रेशन सब तक पहुंचेगा, वो भी अच्छे होंगे, वो भी फिर शरीरों से मुक्त होकर हमारे साथ मुक्ति धाम जाएंगे। तो सच्चा अवतार वो होता है, बाबा कहते आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ लेकर जाएंगे। आत्मा भाई हैं, साथ लेकर जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो कैसे आना है? ऊपर से अवतरित होकर अवतार बनकर सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसा अनुभव करके सेवा करो तो भगवान कहते आप न्यारे भी रहेंगे और आप बाप समान विश्व के प्यारे भी बन जाएंगे। आप बाप समान बन जाएंगे ना।
ऊपर से नीचे आना माना अवतार बनकर अवतरित होकर फिर सेवा कर। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ लेकर जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ लेकर जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब क्या बन जाएंगे? साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा और अनेकों की इच्छाएं जो होंगी ना वो पूरी हो जाएंगी। हमको पता नहीं, जैसे ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता था ना, लेकिन उनसे सबको साक्षात्कार होता था। ऐसे जब अवतरित होकर सोल्स अच्छा वाला पाठ बजाएंगे तो फिर सेवा करेंगी, तो फिर बाबा कहते हैं लोगों को जो द्वापर युग और कलयुग में आई हुई सोल्स है ना, उनको साक्षात्कार हो गया। बाबा कहते हैं फिर आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे और फिर अनेकों की इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे, आपको कोई बुरा दे, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो, सबका भला चाहो। बाबा कहे आपको कोई अच्छा दे, आपको कोई बुरा दे, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। तो याद रखना है ना, जैसे बाबा ने कल बोला ना, परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, शेर के रूप में आएंगे, बिल्ली के रूप में आएंगे। याद रखना है हमको क्या करना है, हमको सबको स्नेह देना है, हमको सबको सहयोग देना है और रहम करना है। सहयोग किसका? स्वस्थिति का। मीठे मीठे परमात्मा का मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद। हमको किसी से प्यार रखना ही नहीं। थॉट से धन्यवाद, थॉट से क्षमा, जाकर बोलने की भी जरूरत नहीं। अपने मन में खटास नहीं रखनी किसी के लिए भी। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली सारी सोल्स का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी है, सबका धन्यवाद। तभी तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे जब हम सभी का भला सोचेंगे, तब मिलेगा टाइटल। सभी का भला, भूत प्रेत आत्माओं का भी भला, सब भगवान के बच्चे हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु जी से मिलते हैं, सबका धन्यवाद। ये जो अनमोल संगम युग का समय मिला हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें प्रभु मिलन, प्रभु प्राप्तियां सब कर लेनी है, अभी ही करनी है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। इसी में रहते हुए प्योर बनना है, इसी में रहते हुए पाप दग्ध करने हैं, इसी में रहते हुए पुण्य आत्मा बनना है, इसी में रहते हुए स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, सेवाओं का खाता जमा करना है। सारे खजाने यूज करके सेवाओं में लगाकर जमा करने, सारे स्वमान के टाइटल्स लेने, स्कॉलरशिप लेनी है, मेडल्स लेने, सब कुछ इसी शरीर में रहते हुए करना और जल्दी करना। सारे होमवर्क बाबा के दिए हुए कंप्लीट करने, बहुत काल के अच्छे वाले संस्कार बनाने, कहना मानना है उनका। क्रिमिनल पना सारा खत्म करना, अंग अंग में क्रिमिनल पना है, तो अंग अंग के क्रिमिनल पने को खत्म करना, इसी शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए। तो इसका बहुत धन्यवाद करना है। इसको स्वच्छ रखना है, स्वच्छ, क्लीन। बाकी इसको देखना नहीं है, निहारना नहीं है, इसको दे अभिमान वाला देखभाल नहीं करनी है।
स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है एकदम। तो सारा क्रिमिनल पना खत्म करना है। मेहमान नवाजी जो हम इतने जन्मों से लिए जा रहे हैं, जब से हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आए, तब से जो हम यहाँ की मेहमान ऐसे बनकर आए हैं, 5000 वर्ष का भी मेहमान है, हाँ? जब से आए हैं वापस नहीं गए। तो जो इतनी मेहमान नवाजी ली है, उसका धन्यवाद करना है। तभी तो इतनी सेवा कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त बनकर। पूरा अपना भाई जितना यूज किया है उतना पूरा सेवा भी कर रहे हैं, और कम से कम अपनी जरूरतों को कर दिया था। हाँ, दादा लेखराज एकदम शाम में रहते थे, एक धक से सब छोड़ा है, होते हुए छोड़ा है। उसकी वैल्यू है ना, जब नहीं होगा छोड़ेंगे उसकी वैल्यू थोड़ी है, तब तो छूट ही जाएगा, वो तो उस समय छुड़वा देगा। लेकिन एकदम मना अता पता भी नहीं, ज्ञान भी पूरा स्पष्ट नहीं, तब भी सब कुछ त्याग दिया। अंत तक एक कुटिया में रहे, अंत तक, ठंड हो गर्मी हो। आबू में तो ठंड भी होती है, 18 जनवरी को अभी भी कितनी ठंड होती है। और जब उनके जमाना था, जब वो लोग आए थे, तब तो उतने वहां पर लोग रहते भी नहीं थे, तब कितनी ठंड और गर्मी हुआ करती थी। लेकिन वही कुटिया में प्रभु मिला, सब कुछ मिला, इस खुशी में रहे, प्रभाव मुक्त रहे। ऐसे उन्होंने जितना यहाँ पर जीवन गुजारा उसकी पूरी रिटर्न दी है। अभी देखो वतन से सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी पूरा करा तो धर्मराज ने भी सलाम किया, सब कुछ ना, जैसे जो भी सृष्टि रूपी का नियम है उसके अनुसार उनको सभी ने बहुत अच्छी विदाई दी है, प्रकृति ने, ड्रामा ने। तो ऐसे हमको भी जितना हमने यूज किया है, जब से भी हम आए होंगे, तब से जब से भी यूज किया है, एक एक चीज का धन्यवाद करना है और अपनी जरूरतों को कम कर देना। भीड़ नहीं बढ़ानी है, कूड़ा नहीं ज्यादा फैलाना है, ज्यादा खा खा कर गंदगी नहीं फैलानी है। बिन मतलब के भी खाते रहते थे ना हम लोग, तो फिर कभी भी कुछ खा लिया, घूमते फिरते 2 बिस्किट उठा ले। कईयों का ऐसा होता है, जार्स में पड़ा होता है, घूमते खाना भी खा लिया, उसके बाद भी ये चर लिया वो चर लिया, चरने वाला काम कर लिया था हम लोगों ने। बाबा तहसीब सिखाते हैं कैसे बैठकर बाबा की याद में खाओ, तो कम खाएंगे और शक्ति ज्यादा मिलेगी। यहाँ ज्यादा खाते हैं और शक्ति है ही नहीं। तो हर बात को समझते हुए सी फादर एंड सी ब्रह्मा माँ, जैसे कल बाबा ने हमें समझ दी है, हमें अपने पाठ को अच्छा बजाना है और धन्यवाद करना है सभी चीज़ों का, और अटेंशन रखना है कि हमसे कोई गलती ना हो। तो दुआओं के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।